1 2 3 उसके एक्सिस है, एक्स वाई जेड है, और 90 डिग्री टुवार्ड्स एक्स वाई जेड, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमें इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले फॉर एक्स एक्सिस के लिए हमने एक आपको फार्मूला बनाया था, और फार्मूले से हमने इक्वेशन भी बनाई थी। इक्वेशन ये थी, आपको अगर याद नहीं है तो आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। मैंने बताया था जब हम एक्स एक्सिस में कर रहे हैं तो ये सेम आएगा, और जो वाई डैश है वो थोड़ा चेंज आएगा, जो कि इस फार्मूले पे बेस होगा, वाई कॉस एक्स। अब यहाँ थीटा इसमें लिखना मुश्किल होता है तो मैं एक्स मान लेता हूँ थीटा की जगह। एंगल जो है थीटा या एक्स कुछ भी हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक्स लिख दिया, वाई कॉस एक्स, और क्या था माइनस जेड साइन एक्स। ये हमारे वाई डैश की वैल्यू है। और जेड डैश की वैल्यू कितनी बताई थी हमने? जेड डैश की वैल्यू हमने बताई थी, एक्स में तो कुछ चेंज नहीं आया था, और वाई डैश आया था हमारा, उसमें आया था वाई कॉस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, और जेड डैश की वैल्यू थी इसका रिवर्स, यानी कि वाई साइन थीटा प्लस जेड कोस थीटा, वाई साइन थीटा प्लस जेड कोस थीटा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के लिए है ये पॉइंट्स में। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो वो लास्ट वाला लेक्चर में हमने बताया था। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। तो एक्स डैश इज इक्वल टू हो गया हमारा एक्स, यानी सेम, तो एक्स गिवन है 1, और वाई डैश इज इक्वल टू हो गया वाई की वैल्यू है 2, और कॉस एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल चुका हूँ 90 डिग्री पर, जो कि 0 होगा, 0 यानी 2 इंटू 0, और फिर माइनस जेड की वैल्यू है 3, मल्टीपल विद साइन 90 यानी 1। तो द सॉल्यूशन वाई डैश इज माइनस के 3, एंड नाउ जेड डैश इज इक्वल टू वाई साइन एक्स, वाई साइन यानी 1, वाई मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस जेड मीन्स 3, कॉस मीन्स cos x 0, cos 90 is 0. So the solution, the value is 2, and our new points with respect to x 1 and minus 3 and 2. These are new points. Okay, these are new points. ठीक है, ठीक है। सो इस यानी जो एक्स एक्सिस है उसमें जो है रोटेशन होगा तो एंगल इस तरह से चेंज जाएंगे, यानी रोटेशन के बाद जो हमारी वैल्यू है वाई की, अब वो वाई की वैल्यू चेंज हो गए, जो हमारी कोऑर्डिनेट से जैसे यहाँ पर होगा तो वो इस तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वैसे ही रहेगा, और बाकी कोऑर्डिनेट्स वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर इसको थोड़ा डीप में समझना चाहें तो। ये 3D ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कोई, इस तरीके से, और इसको 3D में हमने कन्वर्ट कर लिया इस तरह से बना के। इसके अंदर जैसे हम इसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट है सब। तो यानी देखने में इस तरह से डायग्राम होता है, लेकिन ये एक दूसरे से बिल्कुल कंप्लीमेंट होते हैं। तो जैसे हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो हम इसको रोटेट करा रहे हैं, यानी इस तरीके से मान लिया रोटेट करा रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स तो फिक्स हो गया 1, जैसे है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ है, यानी जहाँ पर वाई, जब ये फिक्स हो गया
तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं ना। जैसे कि मान लिया इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से कोई क्यूब है जो कि 3D में होती है ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसे रोटेट करोगे, मान लीजिए मैं इसका नाम दे दूँ फॉर एग्जांपल कि इसका नाम है ए, इसका नाम है, ठीक है। तो जब आप इसे रोटेट करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा। एक्सिस चेंज होगा कि नहीं, यानी जहाँ पर एक्स, जहाँ पर वाई अगर है, जैसे वाई में मानते हैं, तो वो जेड में चला जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है माइनस। ठीक है, कैसे? आप के पास कोई डाइज है, इसको रोटेट कीजिए, तो रोटेट करेंगे ये वाला पॉइंट पीछे चला जाएगा। चेंज हो गया कि नहीं एक दूसरे के? तो इस तरीके से क्या हुआ है, इसी तरीके से जो 1 2 3 है, तो 1 तो एक्स है, कोई इसमें फर्क नहीं है, ये पॉइंट चेंज हो गए हैं और ये -3 और 2 है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में इस तरह से दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ फॉर वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में वाई का पॉइंट फिक्स होगा। तो फॉर वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन के जो फार्मूले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में बताए थे, तो उसमें आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे हम याद रख सकते हैं, याद होगा आपको, लेकिन वो थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट याद करने पड़ेंगे, उसमें जो पॉइंट्स थे तब वो क्लियर हो जाए, फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स डैश की जो वैल्यू है वो एक्स कोस एक्स डैश की वैल्यू थी प्लस जेड साइन एक्स, और वाई डैश मस्ट बी सेम, क्योंकि जो हम चेंज कर रहे हैं ना वो वाई वो फिक्स कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, यानी उस पॉइंट को फिक्स करके, जैसे हमने कभी कभी क्या होता है हाथ में हमने अपने उसको क्यूब्स को पकड़ा है, उसको घुमा दिया है, तो वो जो पकड़ा है वो वाला डायरेक्शन तो सेम रहा ना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में आपस में चेंज हो रहा है। तो जेड एस इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस जेड कोस एक्स। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट हो गए हमारे। तो एक्स डैश दैट विल बी इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स की डायरेक्ट वैल्यू हम बता चुके हैं आपको 0, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 0 प्लस जेड की वैल्यू 3 थी आई थिंक, 3 इंटू 1, यानी दैट टोटल इज इक्वल टू 3। और वाई डैश सेम आएगा, तो वाई डैश दैट विल बी इक्वल टू जो पहले से था गिवन 2। नाउ जेड डैश दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स साइन, यानी माइनस एक्स यानी 1 इंटू 1 यानी -1 प्लस 0 यानी -1 आ गया। तो दीज आर द वैल्यूज। ओके, इनको भी थोड़ा सा इस तरह से समझा जा सकता है अगर समझना आप चाहें तो, यानी वैल्यू ये रहेंगी आपस में लेकिन चेंज होते रहेंगे। ये देखिए जब इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपस में शिफ्ट करेगा इस तरीके से बस। ठीक है, तो ये इसको शिफ्ट करेगा। ओके, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा हो सकता है, क्योंकि दो सबकी एक ही प्रॉपर्टी होती है, यानी जो कुछ बुक्स है उसमें इस तरह की इक्वेशन होती है कि उसमें ये वाला पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, वो बात एक ही है। जैसे इसका आंसर अगर उस टाइप से आएगा, यहाँ क्या नाम है माइनस का आ जाए और यहाँ, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नाउ तो ये हमारे न्यू पॉइंट हो गए। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे पॉइंट वही क्लियर है आपके, 1 2 3 है, 2 फिक्स हो गया और 1 और 3 में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3 2 -1। ठीक है, नाउ द फोर लास्ट फोर जेड डायरेक्शन, फोर जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में जो रोटेशन होगा, तो चूंकि जो जेड डायरेक्शन में हम कर रहे हैं तो जेड डैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेड के इक्वल होगा। और एक्स डैश इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू और जो हमने वो मैट्रिक्स थी जो लास्ट बताई थी उसमें से मैं देख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे याद नहीं रहेगा वरना आपको तो उसको पहले रिवीजन करना पड़ेगा। एक्स कोस एक्स माइनस, उसके बाद जो मैट्रिक्स में था ऊपर साइन थीटा था, तो उसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई साइन एक्स, और वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स, एक्स
वाई डैश इज इक्वल टू था हमारा एक्स साइन एक्स क्योंकि जो मैट्रिक्स थी वो मैट्रिक्स हमने जो निकाली थी तो उसमें था कॉस थीटा ऊपर और फिर साइन थीटा था उसके बाद माइनस का। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी विल फाइंड एक्स डैश दैट विल बी इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई की कॉस से तो 0 हो गया, तो 0 माइनस वाई 2 है यानी 2, तो दैट इक्वल टू माइनस के। और नाउ फॉर वाई डैश एक्स साइन एक्स एक्स इज 1 1 और cos 0 cos 90 is 0, so that is 1 and z dash that is equal to गिवन z, वो गिवन था 3। तो यानी जो हमारे आंसर है 3 वाला सेम रहा, वो चेंज हो गए, 1 2 3 रहे, साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो दिस इज द डिजायर सॉल्यूशन। और इसकी जो मैट्रिक्स है वो कोई भी एक हमने बना दी है, जैसे ये बना दी यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से। So that's the method to rotate 90 degree due to on the different axis। x एक्सिस पे होगा तो ये y एक्सिस पर, लेकिन इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि पॉइंट्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 1 2 3 सब जगह है, देखिए बस साइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है, वो अलग अलग एक्स, जैसे एक्स वाई प्लेन में होगा तो वो 2D में उसको दिखाई देगा, यानी एक्स वाई प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, ये कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स जेड नहीं एक्स आएगा। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इज इक्वल टू होगा, ये हमने आपको बताया था कि जब भी हम ऐसी मैट्रिक्स बनाएंगे तो एक मैट्रिक्स बेसिक बताई थी हमने आपको, वो होती थी, पहले मैं उसी को बनाता हूँ, उसी में चेंज करेंगे। 1 0 0 0 और 0 1 जो होती है वो ये होती है जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको मैथ में। 0 0 0 1 और 0 0 0 0 एंड 1, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है। तो इससे क्या होता है, यानी इससे हम फार्मूले बनाते थे, पहले भी हमने आपको बताया था। इसका फार्मूला पहले वाले से थोड़ा सा इजी है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स नहीं है अभी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स निकालने का एक तरीका, बहुत छोटी सी एक ट्रिक है एक लाइन की, वो याद रखना होगा। वो ये है कि जो जो हमने ये एक्सिस ली है, एक्स और वाई लिए ना, तो उसके अलावा बाकी को हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे कि ये देखिए, ये एक्स के लिए होता है, ये एक्स के लिए होता है, ये वाई के लिए होता है, ऐसा ये वाई के लिए होता है। ये एक्स वाई तो फिक्स है यहाँ पर। तो जेड के लिए क्या होगा, यानी जेड के लिए ये जेड के लिए होगा, और इधर से देखेंगे तो ये होगा, यानी ये पॉइंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस कर देना है, यानी -1। तो ये इसका इसका कंसेप्ट पहले वाले से थोड़ा इजी है। ठीक है, नंबर 2, अगर हम कोई भी करना है तो अब इसी तरह से कर सकते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हो गया, उसके बाद मान लिया वाई जेड हो गया, वाई जेड एक्सिस। ठीक है, तो वाई जेड एक्सिस के लिए जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स दैट विल बी इक्वल टू, बिल्कुल सेम आप ऐसे लिख लीजिए, बस करना क्या होगा, वाई जेड के अलावा क्या बचता है, एक्स, यानी एक्स को माइनस करना होगा, यानी इसको सेम लिखना है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपके सामने सब लिखा हुआ ही है। तो बिल्कुल सेम रहेगी, माइनस आएगा यहाँ पर, ये मैं, ये हो गया 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, नाउ लास्ट, the third is with respect to
जेड एक्स, जेड एक्स या जेड एक ही बात होगी, ठीक है। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स होगी हमारी वो होगी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यानी जेड एक्स के अलावा वाई, यानी वाई में चेंज आएगा, यानी 1 0 0 0 ये वाई है, तो 0 -1 0 0 और 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ओके, तो इस तरह से हम 3D रिफ्लेक्शन अगर हमें निकालना है, अब हमें पॉइंट निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट निकालने के लिए रिफ्लेक्टेड पॉइंट जो बनेंगे हमारे वो होंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1, और यहाँ पर मैट्रिक्स आएगी वही। अगर हम एक्स वाई के रेस्पेक्ट में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने निकाला पहला वाला कौन सा था, एक्स वाई, बाकी के लिए वैसे सेम कर लेंगे, मैट्रिक्स चेंज कर देंगे। तो फॉर एक्स वाई प्लेन, तो इसमें नए कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे, या मैट्रिक्स आएगी वही वाली जो भी लिखी थी हमने, ये वाली मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो 1 0 मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन चेंज होगा वैसे मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, तो आप समझ जाएंगे। ये वाले एग्जांपल मैंने लिया अभी, 0 0 0 1 1 आएगा, 0 0 और 0 0 -1 0 0 0 0 1, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम ऑल पॉइंट से, जो कि हमारे होते हैं एक्स वाई जेड और 1, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करना मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और अगर मैं बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे ऐसा करते हैं, यानी x की 1 से करेंगे तो 1x + 0y + 0z + 0, यानी x आएगा सिर्फ, कहने का मतलब। इस किससे करेंगे तो ये 0xy, यानी y आएगा, कहने का मतलब ये है। और इस किससे करेंगे तो ये आएगा -0 0 और इस बार माइनस आएगा, यानी माइनस के z आएगा और 1 आएगा। तो आपने देखा पॉइंट सारे चेंज हो गए, यानी एक्स वाई के रेस्पेक्ट में किया है तो एक्स वाई सेम रहेगा, z की वैल्यू सिर्फ निगेटिव हो जाएगी। तो कितना ये पहले वाले से इजी हो गया। अगर पॉइंट है 1 2 3 इसके लिए भी, तो आंसर कितना आएगा, अगर एक्स वाई के प्लेन के अकॉर्डिंग किया तो आंसर बता रहा हूँ, तो आंसर आएगा 1 2 -3, अगर ये 1 2 3 पॉइंट है। क्यों, क्योंकि एक्स वाई को हमने ऐसे रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो दिस इज द एग्जाम्पल, इसी के अंदर इनबिल्ट हो गया, अलग से कराने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके, सो नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर दिस, इसका जो लास्ट होता था वो होता था, उसकी जो थ्योरी है 3D शेयरिंग। शेयरिंग ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, शेयरिंग के अंदर सब कुछ होता है। शेयरिंग का मतलब, जैसे कि अब हम क्या करते थे, हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है इस तरह से मान लिया, और इस तरह से ये ऑब्जेक्ट एक ही है, ये डायग्राम इस तरह से बनाया है जो 3D में दिखाई दे इस तरीके से। तो इसके अंदर हमने इसकी स्केलिंग पढ़ी, इसका ट्रांसफ़र पढ़ा कि कैसे चेंज करते हैं, कैसे इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं, कैसे इसका साइज इंक्रीमेंट करते हैं, कैसे इसको रोटेट करते हैं, कैसे ये सामने दिखाई देता है रिफ्लेक्शन में। लेकिन लास्ट है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग होता है इसके, अगर हम सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसको प्रेशराइज करें, यानी इसको यहाँ से हम यहाँ पर दबा रहे हैं, इसको जब दबा रहे हैं तो इसकी जो शेप है वो डेस्ट्रोट हो जाती है। ड्रेस्ट्रोट का मतलब ये है कि हम कई तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसकी जो शेप है वो हो सकता है कि ये स्क्वायर नहीं है अभी, लेकिन वो उसको डेस्ट्रोट करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसे करके एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, या फिर एक ऐसे स्क्वायर हो सकता है कि मान लिया जाए कि इसको स्ट्रोट करके इस तरह का बना दिया, इस तरह का, ठीक है, यानी ऊपर से इसको स्ट्रोट किया है, या और किसी शेप का। तो ये इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसकी थ्योरी होती है सिर्फ अभी यहाँ पर। तो क्योंकि इसके अंदर जितना सब कुछ पड़ा है वो कोई भी यूज हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। वो सारे कंसेप्ट इस तरह से, ठीक है। तो इसके जो सिर्फ जो क्वेश्चन है वो यानी ये है कि व्हाट इज 3D शेयरिंग क्या है, व्हेन
3D object is distorted from वन और मोर एक्सेस, यानी अभी बताते हैं एग्जांपल एक्सेस। तो जैसे इसमें एक से ज़्यादा एक्सेस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ डिस्टॉर्ट किया, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने इस तरह से ये यहाँ पर एक्सेस बना लिए, ये ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, उसको हमने एक्स डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट किया। तो डिस्टॉर्ट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से हो गया। इससे नहीं बनना, इससे बनेगा ऐसे कर, यानी वो इस तरह से ऑब्जेक्ट हो गया, मान लिया। जैसे इससे ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये x है, ये y है, ये z है। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। तो x के रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मान लिया इस तरीके से डिस्टॉर्ट हो गया। वो पहले कुछ और था, इस तरह से था, ठीक है। तो ये x के रिस्पेक्ट में डिस्टॉर्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि ये जो डायग्राम है ये ऊपर बना हुआ है x के, ठीक है। तो एक्सेस एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी इस तरीके से। जैसे मान लिया ये x है, y है, z है। तो वो जो डिस्टॉर्ट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि उसका कुछ पार्ट x में डिस्टॉर्ट हो रहा है ऐसे, और कुछ y में डिस्टॉर्ट हो रहा है ऐसे, और उसकी इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेस्ट या चेंजिंग बोल सकते हैं, चेंज इन एक्स एक्सिस। और क्यों? क्योंकि ये x है, ये y है, ये z है। और इसमें जो चेंज है, चेंज इन x एंड y एक्सिस। चेंज का मतलब है यहाँ पर शेयरिंग, शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग जो है वो क्या एक से ज़्यादा एक्सेस में हो सकती है? हाँ, हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ